सो गाइज, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो और स्पेशली आप कमीशन जंक्शन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पे आपने डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करा हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमीशन जंक्शन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो, नहीं यूज़ कर रहे हो तो भी देखो, हो सकता है फ्यूचर में यूज़ करने वाले हो, तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल है और आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अभी एट प्रेजेंट ये क्या कर रहे हैं, कमीशन जंक्शन अपने एफिलिएट को अच्छे से पे आउट नहीं कर रहे हैं। पे आउट अच्छे से क्या, पे आउट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कितना पे आउट है, कितना टाइम हो गया मैं इनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो सारी चीज़ें इन डिटेल बात करने वाले हैं। काइंड ऑफ ये कमीशन जंक्शन एक्सपोज वीडियो है, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अपने एफिलिएट को पे आउट नहीं कर रहे हैं और क्या क्या ये बहानेबाजी कर रहे हैं और कैसे काइंड ऑफ फ्रॉड कर रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में काइंड ऑफ एक्सपोज करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कमीशन जंक्शन का नहीं पता तो आप लोगों को पता है ये एक बहुत बड़ा एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन होते हैं। वहां से आप एक प्लेटफॉर्म के अंडर बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि मेरा बेसिकली पे आउट कितना है और कितना पे आउट है जो कि ये मुझे पे नहीं कर रहे हैं, और पे कैसे नहीं कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखो, ये जो पे आउट है ये मेरे लिए छोटा अमाउंट है, तो अगर ये मुझे नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। बट कोई एक नया बंदा है, सब सोचो थोड़ा, कोई नया ब्लॉगर है, उसने अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना शुरू करा है एंड उसकी अगर ये इतनी अर्निंग है तो उसके लिए तो भाई ये अमाउंट बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही किया है एंड उस टाइम में अगर वो कमीशन जंक्शन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है एंड ये लोग उसके साथ ऐसा फ्रॉड कर लेते तो वो बंदा तो पूरा डिमोटिवेट ही हो जाएगा। तो मेरे लिए अभी ये पेमेंट, मैं जिस स्टेज पे हूँ, मेरे लिए छोटी पेमेंट है। अगर मुझे नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके पीछे अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ। तो इसी बात पर लाइक कर देना और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताओ कि आप लोग में से कितने लोग कमीशन जंक्शन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो। सीजे बहुत पॉपुलर एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पेमेंट कितनी है जो कि इन्होंने होल्ड कर रखी है या इनके मन में नहीं है पे करने की। आई डोंट नो क्या सिस्टम है, क्या चक्कर है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं कमीशन जंक्शन के अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर अच्छे से लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने कौन सा, मैं सिर्फ कमीशन जंक्शन के थ्रू एक ही एफिलिएट नेटवर्क को, यहाँ पर एक ही एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करता हूँ, वो है नेमचीप और गोडैडी। अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको, इसमें हज़ारों यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ 2 या 3 ही ज्वाइन करे हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैं प्रमोट करता हूँ यहाँ से नेमचीप को और गोडैडी को, ठीक है, मेन ये 2 है। अब यहाँ पर अगर आपको देखिएगा मेरा बैलेंस 0 है। यहाँ पर मैं जाता हूँ पेमेंट स्टेटस में, मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत यहाँ से अर्निंग होती थी। तो गाइज, जो पेमेंट है, जो ये लोग पे नहीं कर रहे हैं, वो है $121। $121 आई थिंक 9,000 समथिंग कुछ अमाउंट है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मेरे लिए 9,000 अगर ये नहीं देंगे तो मैं इसके पीछे अपना पूरा दिन, पूरी मेहनत बर्बाद नहीं करूँगा। इसकी जगह मैं कहीं और काम करके उतना अर्न कर लूँगा, ठीक है। बट कोई नया ब्लॉगर है, उसने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, उसके लिए $121 एक बड़ी पेमेंट है। मानते हो नहीं मानते? तो यहां पर ये देखो, इन्होंने मेरे को क्या बोला है, यहां पर जो लास्ट पेमेंट स्टेटस है आपको दिख रहा होगा, $121 इन्होंने 3 मार्च 2022 को सेंड करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हो ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा नाम है और बाकी सारी डिटेल है। और अगर मैं पेमेंट हिस्ट्री दिखाऊं तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है, अगर कमीशन जंक्शन आपको ढंग से पे आउट कर रहा है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आपने कमीशन जंक्शन को यूज़ करा है, नहीं करा, वो भी मुझे बताओ। यूज़ करने वाले हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पर देखो, मेरी यहाँ से बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं आई है। तो सबसे पहली पेमेंट आई थी 21 जैन 2020 को $108 की, वो मुझे रिसीव हो गई थी। 19 जैन 2020 को वो मुझे रिसीव हो गई थी। अब इन्होंने मेरे को 4 मार्च 2022 को इन्होंने पेमेंट रिलीज करी $121 की, वो भी डायरेक्ट डिपॉजिट। अब यहाँ पर भी ये लोग पता नहीं क्या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट, और जो मुझे यहाँ पर इन्होंने इनवॉइस भेजा है वो भेजा है इन्होंने फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का, तो उसमें भी गड़बड़ी है।
तो यहाँ पर ये सारी डिटेल है। अब यहाँ पर सबसे पहला फ्रॉड क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी देखो डेट ऑफ सेंड क्या है, 4 मार्च 2022। तो 4 मार्च और आज है 14 मार्च, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में क्या कोई पेमेंट रिलीज नहीं होती? अगर डायरेक्ट डिपॉजिट होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट डिपॉजिट 2 से 3 दिन में यहाँ पर बैंक अकाउंट में आ जाता है। और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस जैसे गूगल एडसेंस का भी होता है तो वो 5 से 10 दिन में आ जाता है हमने अपने बैंक अकाउंट में, जो कि फॉरेन इनवर्ड का होता है। तो सबसे पहला फ्रॉड का साइन जो मुझे लगा कि ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखो पेमेंट इन्होंने 4 मार्च 2022 को रिलीज करी है यहाँ से अकाउंट से, बट इनका मुझे यहाँ पर ये देखो मेल आ रखा है, पेमेंट रीइंबर्समेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम public.ic जो भी है। यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर मुझे भेज रखा है वो देखो रेमिटेंस, और यहाँ पर इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई हमने डायरेक्ट डिपॉजिट करा है, और मेल इन्होंने भेजा है कि भाई हमने फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आपको सेंड करी है। यहाँ पर ये सारी डिटेल देख लो, सप्लायर नंबर, प्रोसेसिंग डेट, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन्होंने 17 फरवरी को पेमेंट रिलीज कर दी थी। तो 17 फरवरी, आज 14 मार्च, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने 3 मार्च को, 4 मार्च को पे आउट कर दिया है, और यहाँ पर ये जो इनवॉइस उन्होंने मेरे को भेजा है वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने 17 फरवरी को पे आउट रिलीज कर दिया। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हो, ये मेरा एड्रेस है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेरा अकाउंट डिटेल, और यहाँ पर $121 को इन्होंने INR में कन्वर्ट करके बता रखा है, 9,128 रुपये मुझे आने चाहिए। तो सबसे पहला फ्रॉड का जो मुझे साइन मिला वो तो ये है। उसके बाद मैंने इनके ट्विटर पे इनको टैग करा। सबसे पहले तो मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट पे करा, ठीक है, वहाँ पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं यहाँ पर लगातार इनको मेल कर रहा हूँ। मैंने इनको पहले 2-3 महीनों से इन्होंने ये पेमेंट अटका रखी है, सिर्फ $121 की, 3 से 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने इनको मेल करा तो इन्होंने बोला कि भाई आपने जो टैक्स फॉर्म नहीं भर रखा है। तो भाई अगर मैंने टैक्स फॉर्म नहीं भर रखा होता तो इससे पहले वाली पेमेंट मुझे कैसे रिसीव हो गई? तो चलो मैंने वो भी करा, इनको जो है अपडेटेड लेटेस्ट टैक्स फॉर्म इन्हें भर के दिया, जो W8B इनका जो होता है वो मैंने इनको फिल करके दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि चलो भाई आपकी नेक्स्ट साइकिल में रिलीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कभी ये बोल रहे हैं कि 17 को हमने रिलीज करी है, और यहाँ पर सीजे के अकाउंट में ये बोल रहे हैं 4 मार्च को रिलीज हुई है और पेमेंट अभी तक नहीं आई है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं डायरेक्ट डिपॉजिट के थ्रू हमने पे करा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेमिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनके सपोर्ट से बात करी तो वहां पर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत, एक बार मैं मेल करता हूं तो 3-4 दिन में इनका रिप्लाई आता है। फिर मैंने ट्विटर पर इनको टैग करा, ट्विटर पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ट्विटर पर इनको टैग करा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, उसको लाइक और रीट्वीट कर देना, ताकि इन लोगों तक बात पहुंचे कि भाई आप ऐसे किसी के साथ फ्रॉड स्कैम नहीं कर सकते। भले ही मेरे लिए छोटी पेमेंट है, $121, हो सकता है कोई नया ब्लॉगर होगा उसके लिए बहुत बड़ी पेमेंट है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अवेयर रहें, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर सकता था, अपने काम पे फोकस करता, बट बहुत से लोग हैं, क्योंकि सीजे एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, काफी लंबे टाइम से, सालों से चला आ रहा है, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। अब ये ऐसा काम करने लग जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई हो सकता है ये मेरे साथ ही हो रहा हो, तो मैंने यहाँ पर अपने फेसबुक ग्रुप में भी इसके बारे में पूछा था कि व्हाट इज योर थॉट ऑन सीजे एफिलिएट प्रोग्राम, क्या ये लीगल है या स्कैम है, ये मेरे को पे आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मोस्टली लोगों ने बोला कि भाई हमने इसे कभी ट्राई नहीं करा। जिन लोगों ने ट्राई कर रहा है वो बोल रहे हैं भाई ये स्कैम है, बाकी कुछ लोग, 3 बंदों ने बोला लेजिट है। तो ज्यादा वोट मुझे स्कैम के ही आए हैं, और प्लस नीचे कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है। देखो यहाँ पर निशांत भाई है, इन्होंने बताया सेम हेयर ब्रो, इट इज नॉट ट्रैकिंग माई लिंक एंड आई थिंक इट्स अ स्कैम, यानी भाई ने भी यूज करा होगा। तो यहाँ पर ये इसके एफिलिएट लिंक को ही ट्रैक नहीं कर पा रहा। उसके बाद ये असद आमिर भाई हैं, इन्होंने भी यही बताया कि इन्होंने सीजे के लिंक अपनी हाई ट्रैफिक वाले आर्टिकल में रैंक करे, बट इन्हें कोई क्लिक्स नहीं आए। तो यहां पर भी हो सकता है। उसके बाद निशांत रोशन भाई ने भी कुछ बोला है, और शुभम भाई भी बोल रहे हैं कि होस्टिंगर भी वहां से हट गया, यानी कि होस्टिंगर पहले कमीशन जंक्शन पे होगा इनका प्रोग्राम, बट वहां से भी हट गया। तो यहां पर मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि भाई लोगों के यहां पर नेगेटिव रिव्यू है इसके बारे में। उसके बाद मैंने जैसे कि बोला, मैं यहाँ पर इनको लगातार मेल कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 मार्च को इनका मेरे को फाइनली रिप्लाई आया है। 8 मार्च को रिप्लाई क्या आया, हाय मंगेश, थैंक्स फॉर राइटिंग इट अबाउट द स्टेटस ऑफ योर अर्न कमीशन पेमेंट। इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर अवर रिकॉर्ड इंडिकेट्स पेमेंट इन द अमाउंट ऑफ $121 वाज सेंट ऑन 4 मार्च 2022 वाया डायरेक्ट डिपॉजिट। अगेन वही,
यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने डायरेक्ट डिपॉजिट बोल रखा है, और यहाँ पर इन्होंने मेरे को यहाँ पर ये जो इनवॉइस है इसमें रेमिटेंस दे रखा है और बोल रखा है कि 17 फेब को रिलीज करा। चलो मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला है कि अवर रिकॉर्ड इंडिकेट की पेमेंट कोई भी यहाँ पर हमें वापस नहीं आई है या पेमेंट कैंसिल नहीं हुई है, आप अपने बैंक से पता करो। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर बैंक में जाके पता करा, मैंने अपना पूरा अकाउंट चेक करवाया, एक दिन लगा मुझे, मैंने पूरा अकाउंट चेक करवाया। वहाँ पे ना ही मेरे को कोई डायरेक्ट डिपॉजिट आ रखा है, ना ही मेरा फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है जो कि उन्होंने होल्ड कर रखा। उन्होंने पूरा मेरे को बैंक गया, मैं बैंक पे, उन्होंने मेरे को पूरा मेरा अकाउंट का दिखाया कि भाई ये आपका फॉरेन इनवर्ड, पिछले जो भी एडसेंस की पेमेंट आई है वो सब दिखाया कि भाई ये आपकी एडसेंस की इतनी आ रखी है, एफिलिएट की इतनी आ रखी है। बट जो आप बोल रहे हो $121, ऐसी हमें कोई भी ना डायरेक्ट डिपॉजिट आई है, ना हमें कोई यहाँ पर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आया है। तो फिर मैंने इसको रिप्लाई करा 8 मार्च को ही कि भाई मैंने बैंक से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं आया है। उसके बाद अगेन फिर से इसने वही भेजा है कि भाई हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से भेज दिया है। अगेन देखोगे, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद इसका 8 मार्च को ही आया। उसके बाद यहाँ पर देखो कोई इनका उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं है। इसके बाद मुझे बैंक वालों ने एक चीज और बोली थी, अगर उन्होंने भेजा है तो उनसे, अगर उन्होंने फॉरेन इनवर्ड के थ्रू भेजा है तो उनसे स्विफ्ट कॉपी मांगो। स्विफ्ट कॉपी मांगोगे तो वहां से वो अगर होल्ड पे होगा तो वो और अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। तो मैंने इनसे वही बोला कि भाई बैंक से मैंने अच्छे से बात करी, वो कह रहे हैं कि स्विफ्ट कॉपी आप दो। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने क्लियरली इनको 2 बार मेल भेजा कि भाई बैंक वाले मना कर रहे हैं, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, और आप मुझे पेमेंट का जो आपने भेजा है उसका प्रॉपर इनवॉइस भेजो या फिर स्विफ्ट कॉपी भेजो। उसके बाद इनका अभी तक कोई, 8 मार्च हो गया और आज 14 तारीख है, उसके बाद मैंने ही इनको 3-4 मेल भेजे कि भाई कोई अपडेट है, नहीं है। मैंने इनको दोबारा बोला कि भाई ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें जाके आप चेक करो, हो सकता है आपने गलत अकाउंट में भेज दिया हो। बट यहाँ पर इनका अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और अगेन मैं ट्विटर पर टैग कर रहा हूँ तो ट्विटर पर भी इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ट्विटर पे उस पोस्ट को जाओ एंड उस पोस्ट को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करो, ताकि इन तक ये बात पहुंचे कि भाई आप ऐसे किसी के साथ स्कैम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन मेरा वही कहना है कि भाई हो सकता है, मैं अब इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बस ये वीडियो मैंने बना दी, अब पेमेंट आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपना आगे बढ़ूँगा। इसके चक्कर में जितना मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँगा उससे बढ़िया कहीं और टाइम लगा के अपनी अर्निंग कर लूँगा मैं। तो वही है, बट यहाँ पर मेन बात ये है कि बहुत सारे नए ब्लॉगर आते हैं, वो कमीशन जंक्शन को ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम को, एंड वहाँ से अर्निंग होती है, वहाँ से पेमेंट नहीं आती, तो वो बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, वहाँ पे उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, चाहे $100 हो, $200 हो या $50 हो, बट जब वो पेमेंट नहीं आएगी तो बंदा डीमोटिवेटेड डेफिनेटली हो जाता है। तो बस इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव आप लोगों के लिए यही था। और अभी तक जैसा कि मैंने सारा मेलिंग का सब कुछ मैंने दिखाया, अभी तक इनका मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ट्विटर पर ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स इनको ट्वीट करा है, यहाँ पर सब कुछ इनके बारे में बोला है और बताया है कि अगर यहाँ पर देखो ये वाली, आई गेस कमीशन जंक्शन इज फ्रॉड, और यहाँ पर 5 लोगों ने लाइक करा है, 5 लोगों ने रीट्वीट करा है। आप भी जाके लाइक करो, रीट्वीट करो, हो सकता है इन लोगों का ध्यान पड़े और ये कुछ करें, बाकी ना करे तो अब मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बस मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव ये था ताकि आप लोग थोड़ा अवेयर रहो। तो कमीशन जंक्शन को अगर आप यूज़ करने वाले हो, अगर यूज़ कर रहे हो तो मुझे बताओ कि आपको टाइमली पेमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही। अगर सोच रहे हो यूज़ करने की तो भाई मत करो, इससे बढ़िया इम्पैक्ट रेडियस या बाकी सारे जितने एफिलिएट प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू ज्वाइन करो, क्योंकि कमीशन जंक्शन तो मुझे नहीं लगता कि अब ये टाइमली पे आउट करता है। यहाँ पर खुद ही देख लो, $121 इन्होंने 3 महीने से अटका रखे हैं, तो इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे साथ तो ये हुआ है, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना, एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जिसमें कुछ आपको सिखाऊंगा, कुछ आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।